सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आपका एमपी पटवारी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उसी से रिलेटेड साइंस के कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन बड़े अच्छे आ रहे हैं, आपको पता है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो सिलेबस के जो अंतर्गत आ रहे हैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सिंपल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। अगर बेसिकली आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो 25 में 20 या 20 से ऊपर ही नंबर लाने, क्योंकि मेरिट भी काफ़ी हाई जाएगी। और कम से कम जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें खाली टिक लगा के आना है, जैसे साइंस हो गया, सिलेबस भी निश्चित है। ये मान लो रीजनिंग है, रीजनिंग मान लो आपने लगाना भी है, उसमें सिलेबस भी, जीके में सिलेबस नहीं निश्चित है, रीजनिंग में टाइम लगेगा। लेकिन साइंस और कंप्यूटर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश हो गया, उसमें आपको सिलेबस निश्चित है, आंसर निश्चित होता है, तो उसमें खाली टिक लगाना है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा, कम पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर गेन कर सकते हैं इन सब्जेक्ट में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो जेनेटिक्स आपने शब्द बड़ी बार सुना होगा कि जीन्स जीन्स। तो जीन्स का काम क्या होता है? जीन्स इनहेरिट करता है। जीन्स आपका नेचर भी इनहेरिट कर रहा है, जीन्स आपका जो बॉडी है वो भी आपके पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। तो उसे सबसे पहले प्रयोग किसने करा था? तो वो वेटसन ने करा था जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले उपयोग। आगे देखते हैं, आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो जॉन ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन आपके में अब की बार आया भी था। आगे देखते हैं, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो वो वेटसन। तो वेटसन को आधुनिक आनुवांशिकी का जो जनक माना जाता है। और आनुवांशिकी का अगर आ गया तो जॉन ग्रेगर मेंडल, जो आपके में क्वेश्चन आया था। इसके अलावा अगर जेनेटिक्स सब पूछा जाए तो वो वेटसन। तो आधुनिक आनुवांशिकी और जेनेटिक्स दोनों ही वेटसन के द्वारा यूज करे गए। जीन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? जीन माने क्या होता है? वृद्धि करना। जीन्स आपने काफी बार यूज करा होगा, लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ शायद आपको ना मालूम हो तो देख लीजिए। आगे देखते हैं, आनुवांशिकी लक्षण का निर्धारण करने वाले निर्धारक को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एलीली या विकल्पी। भाई, आपके लक्षण जो हैं जीन से निर्धारित हो रहे हैं, तो ऐसे निर्धारण को साइंटिफिक भाषा में एलीली या फिर विकल्पी कहा जाता है। गुणसूत्र या डीएनए की आनुवांशिक इकाई क्या है? तो गुणसूत्र या डीएनए के आनुवांशिक इकाई जीन होते हैं। जैसे कि कोई परमाणु होता है तो उसके अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो गुणसूत्र और डीएनए होती है, उसके अंदर क्या होता है? मेन उसकी इकाई जीन होता है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा? वो इस जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले करा था। गुणसूत्र किसके बने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि डीएनए व प्रोटीन के गुणसूत्र बने होते हैं। तो यही आपकी पूरी बॉडी की निर्धारण करते हैं। काफी छोटे होते हैं, दिखते नहीं है टेलीस्कोप का यूज करके भी, लेकिन पूरा ये आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। किसी जीव की कोशिका में केंद्रक में उपस्थित द्विगतीय गुणसूत्र का सेट क्या कहलाता है? केंद्रक आपको पता ही होगा, केंद्र का द्रव्य जो होता है उसके बारे में पता होता है। तो इसमें पूछा गया द्विगुणित गुणसूत्रों का सेट क्या कहलाता है जो केंद्रक में उपस्थित होता है? उसे कहते हैं केंद्रक प्रारूप। शुक्राणु गुणसूत्र के आधार पर होते हैं, तो वो संजीन। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ग्रेगर जॉन मेंडल जो आपका क्वेश्चन आया था का संबंध किस देश से है? ये ऑस्ट्रिया से संबंधित है। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है, मतलब यूरोप का एक देश है, वहीं से ये आए हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा किस पादप पर संस्करण के प्रयोग किए गए? ये पायसम से टाइवा एक पादप, मतलब एक जीव है, उसमें इन्होंने प्रयोग करे थे। और बाकी मटर के दाने में भी प्रयोग किए गए थे। 1865-1866 मेंडल द्वारा प्रकाशित निष्कर्षों को वार्षिक पत्रिका में किस शीर्षक द्वारा प्रकाशित करवाया गया था? तो उसमें नाम शीर्षक दिया गया था पत्रिका में, पादप संकरण के प्रयोग। आगे, मंडल द्वारा उद्यान मटर के अलावा किस पादप पर संकरण किया गया था? तो वो था हायरेसियम। तो मटर पे करा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। मेंडल ने उद्यान मटर के कितने लक्षणों का संकरण का प्रयोग किया गया था? तो वो 7 जोड़ी संकरण का उन्होंने प्रयोग किया था जब वो अपना प्रयोग कर रहे थे। एकल संकरण की F2PD में लक्षण प्रारूप का अनुपात बताइए। भाई, लक्षण प्रारूप का अनुपात जो होता है वो 3:1 का होता है। द्विसंकर संकरण की F2PD पे
प्रारूप का अनुपात बताइए, तो वो ये इस तरीके का होता है। वैसे ये क्वेश्चन शायद आपके में इतने टफ ना है। ये आप देख लीजिए, मेढक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, वो 24। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। युग्मन, ये आपने पढ़ा होगा कि बनते समय जीन के जड़ों में से केवल एक युग्मज प्रवेश करता है, या किस नियम की ओर इंगित करता है। तो पृथक्करण का नियम, मतलब बाकी जो युग्मज होते हैं वो हट जाते हैं और एक युग्मज खाली प्रयोग करता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं, तो बाकी जो होंगे वो नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक जो है वो उसे भेद के अंदर चला जाएगा। डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? डीएनए में यूरेसिल क्षार नहीं पाया जाता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है, ये आपको पता ही होगा। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो वो बेसिक इकाई होती है जीन। मेंडल के कार्यों की पुनः खोज 1900 में किसके द्वारा करी गई थी? तो ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल कारेंस, वॉन सेरमक। होता क्या है, कोई साइंटिस्ट अगर कोई खोज करता है तो तुरंत उसे माना नहीं जाता, या माना जाता है तो उसके ऊपर और साइंटिस्ट खोज करते हैं, फिर पूरा जब क्लियर हो जाता है उसके बाद ही उसकी बात की पुष्टि करी जाती है। मेंडल ने पूर्व मटर का प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट थे, मतलब इनके पहले मटर का प्रयोग किसमें करा था? नाइट गॉस ने। मेंडल के नियमों का अपवाद कौन सा है? अपवाद बहुत सारे होते हैं जब अलग अलग साइंटिस्ट उसमें प्रयोग करते हैं। सहलग्नता, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है? तो वो वॉटसन के द्वारा किया गया। ये आप लोग ऊपर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत क्या है, किसने दिया? तो वो बिजमैन ने दिया था। उत्परिवर्तन का प्रतिपादन किसने किया था? वो डी ब्रिच ने किया था। जीने एक रेखी क्रमों में पाए जाते हैं, तो वो गुणसूत्र है। जीन जो पाए जाते हैं उसकी बात करिए। मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या कितनी? 22 जोड़ी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन जो ग्रेगर मेंडल के वो क्वेश्चन आए थे, तो इनमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसीलिए मैंने ये पूरे क्वेश्चन आपको करवाया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।